सकते हैं ज़बरदस्त हमारे राइस बन के तैयार हुए हैं। कैसे खिला खिला राइस हमारा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इस तरह से आप भी मतलब ज़बरदस्त से मतलब ये बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। चना अचारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से है, जिसका नाम है अचारी चना बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आइए अचारी चना बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने घी डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम डालेंगे, ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे हमने स्लाइस में काटा हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे। और प्याज़ों को हम हल्का सा पिंक कलर देने तक इसको हम भून लेंगे। ठीक है, इसका हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, लाइट पिंक सा कलर करना है। तो जैसे इसको 3 से 4 मिनट हम घी में फ्राई करेंगे। तो देखें हमारे प्याज़ों ने अभी कलर भी चेंज नहीं किया है, लाइट पिंक कलर हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले लिए हमने, ये एक तेज़पत्ता है। ठीक है, ये ऐड कर दिया, और 2 स्टिक्स हमने छोटी छोटी दालचीनी की ली हैं, 10 से 12 ब्लैक पेपर है, और एक बादिया का फूल है, एक बड़ी इलायची है, और 3-4 अदद लौंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 से 2 अदद सब्ज़ी इलायची भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास है नहीं इसलिए। तो अब हम मसालों को, ये जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो हमारे घी और प्याज भी शामिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे। और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है वो हमारे घी में शामिल हो जाए। ठीक है, हमारे देखें अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते। तो अब हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे क्यूब्स में काटा हुआ है, वो ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे, उसके साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये हमने स्पाइसेस मसाले ऐड करने हैं। ये हमने नमक ऐड किया 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने चनों को उबाइल करते हुए भी नमक ऐड किया था। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। 1/2 चम्मच हमने नमक ऐड किया, और 1/2 चम्मच खाने का हमने ऐड कर दिया है ये अपना रेड चिली पाउडर है। ठीक है, ये ऐड कर दिया, और साथ ही इसमें 1/2 चम्मच खाने का जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ है, और ये हम ऐड करेंगे खाने वाले चम्मच का 1/4 हिस्सा हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाले का। ठीक है, तो और इसके साथ ही जाएगा ये 1/2 चम्मच हमने ज़ीरा लिया था, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मसालों को हमने भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चा पानी ख़त्म हो जाए, उसका तमाम जायका फ्लेवर इसके निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको भून लेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच है ब्लैक पेपर। ठीक है, ये ऐड कर देंगे, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ब्लैक पेपर है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। यहाँ पे हमने मसाले को भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट, और टमाटर जो है हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमने थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे ग्रीन चिली से हमने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, ये ऐड कर देंगे। ये हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए। अगर आप कहते हैं हमारी बिरयानी का कलर भी वाइट रहे और
स्पाइसेस भी हो तो इसमें आप ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। इससे आपके चावलों का कलर भी ख़राब नहीं होगा और स्पाइसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से, मतलब मसाले को हम भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, ताकि हमारा मसाले जले भी ना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो जाए और तमाम फ्लेवर इसका निकल के हमारे मसाले में शामिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मसाले को ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है, क्योंकि तमाम जो मतलब हमने घी डाला था वो निकल के साइड पे आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे सा भुनाई हो गया इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने छोटी प्याली हमने दही के लिए तकरीबन 4 से 5 चम्मच हो गए खाने के, ठीक है। अच्छी तरह से फेंट ली हमने, ये ऐड कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ठीक है, दही के साथ। दही का पानी ड्राई होने तक हमें इसे मसालों के साथ भून लेना है। हमने जो दही ऐड की थी उसका जो पानी है तमाम खुश्क हो गया है और मसाला हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा मसाला बन के रेडी हो गया है। देखा कितना यमी लग रहा है, ऐसे ही खाएं तो बड़ा टेस्टी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चने जो हमने देखे उबाइल करके रखे हुए हैं अच्छी तरह से। ये देखें आप, ये देखें फिर से दिखाती हूँ चनों को। ये देखें हमने उबाइल करके रखा हुआ था, जिसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगोया था और फिर 2 चुटकी मीठा सोडा डाल के हमने पानी में 2 चुटकी मीठा सोडा और साथ इसके नमक डाल के हमने इसको उबाइल कर लिया, ठीक है। तो अब चनों को हम भून लेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मसालों के साथ, ताकि मसालों का जो जायका है, जो इसका टेस्ट फ्लेवर है इसका हमारे चनों में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हमें इसकी भुनाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मसाले को ये रखें, चनों को हमने भून लिया है, 3 मिनट हमने चनों को भूना है बाकी मसालों के साथ। और टोटल हमारे यानी कि टाइम लगा है इसको 15 मिनट, ठीक है। 14 से 15 मिनट लगे हैं दही के साथ, चनों के साथ और बाकी मसालों को भूनते हुए टोटल हमारे 14 से 15 मिनट लगे हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये जो हमने चने उबाइल किए थे, ये वो वाला पानी है जो बच गया था, हमने रख लिया था और अब हम ये ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने ये 1 कटोरी हमारी जो है वो चावलों की थी, 1 से 1.5 कटोरी, ठीक है। तो ये गया 1 कटोरी पानी की। ये हमारी कटोरी जो है ½ kg की है। तो इसके साथ थोड़ा सा हम सिंपल पानी ऐड कर देंगे। ये हमने 2 कटोरी ऐड कर दी, ठीक है। और ये ठीक है, 1 से 1.5 कटोरी थी हमारी राइस की, मतलब कि 3 पाव हमारे राइस थे और हमने इसमें डबल पानी थोड़ा सा कम ऐड किया है, मतलब कि हमने ढाई जो है कटोरी है वो पानी की ऐड की है, ठीक है। तो इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ नमक। तो मसालों को भूनते हुए आप देख लिया करें, कोई चीज़ कमी पेशी हो तो वो आप डाल लिया करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी बीच में से मतलब चेक करके जो कम थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो मैं मतलब ये देखिए मुझे नमक कम लगा था तो मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम पानी के उबाइल आने तक इसका वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पानी उबाइल हो गया है अच्छी तरह से। तो हमने ये राइस लिए थे, इसको हमने तकरीबन भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, ठीक है। तो इसका पानी हमने निकाल दिया, तो चावल ऐड कर देंगे अब। जिससे बिरयानी बनती है ना, मैंने वो वाले राइस लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ताकि जो राइस है और जो मसाला है वो सभी साइडों पे एक जैसा आ जाए, ठीक है। अब हम इसको ढाँप देंगे और पानी खुश्क होने तक इसका वेट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे जो राइस हैं वो पानी सारा सोख कर चुके हैं। ये देखें दम पे जाने के लिए रेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस स्टेज पे इसको हल्का सा हिला देंगे
ताकि जो मसाला एक साइड पे हो जाता है तो वो सभी मतलब कि चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा इसको घुमाना फिराना नहीं है हमने। ठीक है, वरना आपके राइस टूट सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इस पर चम्मच के साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने अचार लिया है। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इसका तेल भी जो बहुत मज़ेदार सा होता है, अच्छा फ्लेवर देता है यहाँ पे। तो इसके साथ ही ये हमने ज़र्दा कलर लिया है थोड़ा सा, और ये ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसको अब हम ढाँप के दम लगा देंगे। यहाँ पे आप पुदीना भी डाल सकते हैं और लेमन भी डाल सकते हैं, और मुझे मिले नहीं तो इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको दम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर दिया। हमारी बिरयानी को हो गए हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने दम लगाया है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ज़बरदस्त हमारे राइस तैयार हुए हैं। ये देखें, एक एक दाना खिला हुआ मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या है कि इसको नीचे से उठा के यूँ इस तरीके से हमने घुमाना है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, इसको यूँ गोल गोल राउंड में नहीं घुमाना। हमारे जो राइस हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं और टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीचे से उठा के इसको हम इस तरीके से ऊपर की जानब घुमाएंगे, इसको मतलब हिलाएंगे। ठीक है, यूँ देखिए इस तरीके से। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे जो राइस अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाते हैं। कितने ज़बरदस्त हमारे राइस बन के तैयार हुए हैं, कैसे खिला खिला राइस हमारा नज़र आ रहा है। अचारी चना बिरयानी की फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। ज़रूर बनाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी ये अचारी चना बिरयानी कैसी बनी। ठीक है, और इसके साथ हमने ये स्पेशल किस्म का रायता बनाया है, बहुत ही मज़े का है। और ये देखिए हमने इसमें क्या क्या डाला है, हमने इसमें कोकम्बर डाला है, ग्रीन चटनी डाली है, और इसमें ऑनियन डाला है बारीक बारीक, मतलब काट के पीसेस में। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ब्लैक पेपर डाला है थोड़ा सा, और इसके साथ स्पेशल ये अचारी चना बिरयानी के साथ ये रायता बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले और हमारे राइस बने, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बहुत सी दुआओं के साथ नूरीन राजपूत को इजाज़त दें, तब तक मिलते हैं एक धमाका रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।